यह कहानी है एक किसान और भगवान की। होता क्या है कि एक किसान होता है और बहुत ही मेहनती होता है। वो बहुत ही मेहनत करता है, अनाज उपजाता है और मार्केट में बेचता है, खाता है, पीता है, अपनी जीवन जीता है। लेकिन होता क्या है कि एक बार वो बहुत ही मेहनत करता है और मेहनत तो करता है लेकिन टाइम से फसल नहीं हो पाता है और वो परेशान हो जाता है आंधियों से और टाइम से बारिश ना हो इस वजह से। तो बड़ा ही दुख में भगवान को पुकारता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान, आपके हाथ में जो पावर है उसका आप गलत उपयोग कर रहे हैं और टाइम से आप ना बरसात कर रहे हैं और ना ही हवा पानी दे रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा फसल बर्बाद हो जा रहा है। अगर ये पावर आप मेरे हाथ में दे दें तो शायद मैं टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ का उपयोग करूँगा और अच्छी फसल निकाल पाऊँगा, जिससे समाज की मदद हो पाएगी। तो भगवान खुश हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो मैं ये देता हूँ तुमको, और सच में वो दे भी देते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो पावर मिल जाने के बाद किसान अपने टाइम से जब लगता है उसे तो बारिश कराता है, जब लगता है उसे हवा बरसाता है, यानी अपने अकॉर्डिंग अनाज को जब चाहिए था, फसल को जब चाहिए था, जो चीज़ उसे देता है। और देता है तो फसल अच्छी भी होती है, हरा भरा होता है, जड़ें मजबूत भी होती है। लेकिन जब फसल काटने की बारी आती है तो जा कर के देखता है कि फसल में तो दाने ही नहीं है। फिर हताश उलास हो जाता है और फिर भगवान को एक बार बुलाता है और फिर भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट होते हैं और बोलते हैं, अब क्या हुआ? तो बोला, ये भगवान, किस गलती की सजा दे रहे हैं मुझे आप? तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं भला कौन होता हूँ गलती की सजा देने वाला? और एक बड़ा ही अच्छा लाइन बोलते हैं, पता है इसमें दाना क्यों नहीं हुआ है? इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि तुमने इन फसलों को तकलीफों से दूर रखा है, कठिनाइयों से दूर रखा है, इसलिए ये मजबूत नहीं हो पाए हैं और संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से इनके अंदर वो तकलीफ नहीं पैदा हुई और जिनकी वजह से इनके अंदर दाने नहीं हो पाए हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि संघर्ष ही जीवन है। जब तक इंसान संघर्ष करता है तो उसे पता चलता है कि इस चीज़ को पाने के लिए मुझे ये करना है, और वो संघर्ष करता है। यानी जब पेट में भूख लगती है तो भूख के लिए इंसान बेचैन होता है, ढूंढता है कि कैसे क्या करूं जिससे पेट भर जाए। तो इसलिए संघर्ष ही जीवन है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। इसलिए एक बड़ा ही अच्छा लाइन भी कहा गया है कि पत्थर को भी भगवान बनने के लिए उस पे छेनी हथौड़े को चलाना पड़ता है, तब जाकर के एक पत्थर भी भगवान बनता है। तो इसलिए संघर्ष करिए, अपने जीवन में सक्सेस होइए, और इस प्रकार का वीडियो आप हमेशा देखते रहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि चलिए अच्छे कंटेंट देखने वाले भी लोग हैं। तो अगर इस प्रकार का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने अगल बगल में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।